नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन हत्याएं हो रही हैं और सरकार खुलासा नहीं कर पा रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और एक के बाद एक अपराध करते जा रहे हैं। उपयुक्त बात करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता दूधनाथ सिंह पटेल ने कहा कि आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन इसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो उन पर कार्रवाई होने लगती है, झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं। सपा नेता का कहना है कि समाजवादी डसने वाले नहीं हैं और सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक छात्र किसान विरोधी बीजेपी सरकार को उखाड़कर फेंक नहीं देगी। इस समय उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से मैं अपने जनपद प्रयागराज में ये लगातार देख रहा हूँ कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और इधर काफ़ी अरसे से पिछले दिनों से सामूहिक हत्याओं का एक दौर चल पड़ा है, चाहे वो गंगा पार हो चाहे जमुना पार हो। और ख़ास तौर से हमारे गंगा पार में इधर सोरांव तहसील में जूड़ापुर थाना नवाबगंज क्षेत्र से सामूहिक हत्याओं का सिलसिला प्रारंभ हुआ और लगातार दर्जनों घटनाएं सामूहिक हत्याओं का हुआ। और दूसरी दुखद पहलू ये है कि प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी किसी भी घटना का वर्कआउट नहीं हो पाना भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई घटना का खुलासा न हो पाना ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और इस सामूहिक हत्याओं में एक क्वालिटी हम लोगों ने जो देखा है कि एक प्रकार की ही तरीके से ये हत्याएं की गई हैं। न कहीं कोई गोली का प्रयोग हुआ है, न कहीं बम का प्रयोग हुआ है, सिर्फ धारदार हथियार से ही सामूहिक पूरे परिवार को साफ कर दिया गया है। ये है इसी तरह से लगातार जो न है कहीं आज लोग दहशत में हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो न निश्चित रूप से इस तरह की हत्याओं का, इस तरह के अपराध का सिलसिला बंद होना चाहिए, कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। और जब तक कानून का डर नहीं पैदा होगा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा लोगों के अंदर भय नहीं पैदा किया जाएगा, तब तक जो न ये अपराध रुकने वाले नहीं। हम इसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले सरकार को मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं, क्योंकि मुझे इस बात के लिए नहीं, इसके पहले माननीय प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की भी सरकार थी, कानून व्यवस्था मजबूत रही। उसके पूर्व उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, अपराधी कांपा करते थे कानून व्यवस्था के नाम पे। आज भी लोग उदाहरण देते हैं, तो वो चीज कहीं आज भी दिखनी चाहिए। सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति की वो जान माल की रक्षा सुरक्षा करे, और अगर नहीं कर पा रही है तो निश्चित रूप से उसकी नैतिक जिम्मेदारी हो रही है कि वो कहीं से अपने को अलग करे। हम लोग ऐसा मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में, जनपदों में लगातार, चाहे वो मूल्य वृद्धि का मामला हो, चाहे अपराध के बढ़े ग्राफ का मामला हो, लगातार हम लोग तहसील पे, जिला स्तर पे धरना ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस धरना प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने के नाम पर भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी जनों के साथ FIR दर्ज किया जा रहा है, उनको हरेस किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक से एक गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम करके उन्हें जेल भेजने की भी पूरी तरह तैयारी सरकार ने कर रखा है। ये स्थिति आज है। हम लोग आंदोलन और उससे आवाज उठाने से पीछे कतई नहीं है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम लगातार क्षेत्र में अपराध और पूरे देश के अंदर डीजल, पेट्रोल सहित तमाम चीजों के दाम में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, ये हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। अधिकारियों के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देकर के सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं और इस आशा विश्वास के साथ कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा इस पर निश्चित रूप से अंकुश लगे, इस पर सुनवाई हो और लोगों को, जनता को राहत मुहैया कराए। ऐसी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल योगी सरकार अपनी जिम्मेदारी
से बिल्कुल हट चुकी है। वो लगातार घोषणाओं के दौर से अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को मामला रहा हो, चाहे कोरोना ऐसे महामारी के मैटर को लेकर रहा हो। आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कोरोना ऐसे महामारी का ग्राफ जिस तरह तेजी से बढ़ता जा रहा है, आज सामान्य आदमी के अंदर एक दहशत पैदा हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं कि हम कोरोना के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, अमुक तरह से उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं दिख रहा है, कोई रोकथाम की व्यवस्थाएं नहीं दिख रही हैं। हम लोग मांग करते हैं कि निश्चित रूप से इस पर कड़ी व्यवस्था हो, जांच की तगड़ी व्यवस्थाएं की जाएं हर शहर में, हर जिले में, जिससे आम लोगों के लिए सरलता के साथ जांच हो जाए, कोरोना पर प्रतिबंध लगे, उस पर अंकुश लगे, लगाम लगे, ऐसी हम लोग मांग करते हैं।